लाइफस्टाइल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती हैं, जिसको हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती हैं हमारी बोन्स। उस दौरान में अगर वो अपनी डाइट को बेहतर नहीं रखती, खुराक बेहतर नहीं रखती, तो माँ की जो खुराक होती है उसका 80% तो बच्चा ले जाता है अंदर से। कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों को लेने चाहिए लाइक आज स्कूलिंग एज से, ताकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो। उसकी अगर हम एज देखें तो सम टाइम पे कम एज के अंदर शादी भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसमें भी आपकी बोन्स के प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि माँ जो है वो खुद डेवलप नहीं हुई होती उस तरह। विटामिन डी लेने का प्रोसीजर्स क्या है, आपको कितने यूनिट चाहिए पर डे, आपने कितना लेना है, फिर उसको कंज्यूम कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आज आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अरूज और आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ बहुत अच्छे मज़ेदार सी बातें करने वाले हैं। हम आपको कोई टेंशन नहीं देंगे, हम आपको कोई ज़्यादा डिप्रेशन नहीं देंगे या कोई सीरियस मसला लेकर हम आपके पास नहीं आए। आज हम आपसे सिंपल सी बात करेंगे कि हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती हैं, जिसको हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती हैं हमारी बोन्स। और उन बोन्स को हम वक्त के साथ कैसे चेंजेस क्या आते हैं और हम उनको घर बैठे मैनेज कैसे कर सकते हैं और हम उनको कैसे अपनी बॉडी को अपने लाइफस्टाइल के साथ लेकर चल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान अल्फाजों में बहुत आज की मज़ेदार गुफ्तगू होने जा रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग सब हमारी आज की सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। आज हमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल, जो कि वर्सेटाइल हैं, जिन्होंने अपनी हद से ज़्यादा मेहनत भी की है, अपने पेशेंट्स के लिए ऑल टाइम अवेलेबल भी रहते हैं, उनको ना स्ट्रेस पैनिक नहीं दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमें डॉक्टर तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर सर तनवीर मेडिकल स्पेशलिस्ट है, न्यू हॉस्पिटल जो कि हमारा अनारकली के पास है, वहाँ पे अपनी खदमात सर अंजाम एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी आवाम के लिए एक ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश में गाहे बगाहे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, आपने हमें ज्वाइन जी किया। वेलकम, मेरे लिए ऑनर है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आपकी आज में मुझे यकीन है आज का हमारी रिकॉर्डिंग हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपका एक तो अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से हमारे नाजरीन को, आज हमारा मकसद ये है कि हम नया साल स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी 2025 आने वाला है, तो आप इस लिहाज से हमारे नाजरीन को बताएं कि वक्त के साथ हमारी बोन्स में क्या चेंज आ रही है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें और अपने लाइफस्टाइल को कैसे आने वाले साल के लिए बेहतर बना सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि डॉक्टर अरूज आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और एक ऐसे यूनिक और इंटीक टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं कि बोन हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको ये कहता हूँ कि सुनते कानों देखती आँखों को, डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। तो आज वाकई जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की कि हम लोगों के साथ जब बात करेंगे तो इंतहाई ऐसे इसरार के अंदर बात करेंगे कि ताकि उनको फीलिंग भी ना हो और लोग जो ना वो पैनिक भी ना हो, और वो एक मेंटली रिलैक्सेशन के अंदर रहते हुए हमारी बातों को एंजॉय भी करें और अपनी लाइफ को चेंज भी करें। तो बेसिकली बोन हेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्ट्रगल, जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके लिए। सबसे पहले तो हमने अपनी ऑडियंस को ये बताना होता है कि जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं हमारी, इनका हमारी बॉडी में रोल क्या है। एक आम लेमैन जो है वो ये बात को समझ सके कि बोन्स जो हैं अगर ये वीक होंगी तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है, अगर मेरी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेरी बॉडी किस तरह बेहतर अंदाज में चल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपकी जो बॉडी है इसके अंदर तकरीबन 200+ बोन्स हैं, यानी 200 से ऊपर अगर हड्डियाँ हैं आपकी। हड्डियाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उस बिल्डिंग की जो बुनियाद रखते हैं उसको आप मजबूत डालते हैं, उसमें सरिया डालते हैं, बजरी डालते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें डालते हैं, ताकि आप ये समझते हैं कि अगर मेरा स्ट्रक्चर मजबूत है तो मेरी बिल्डिंग मजबूत है। इंसान की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बोन है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा जितना भी वज़न होता है वो इन्हीं के ऊपर आता है। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो वो बेसिकली आपके नी जॉइंट आ गए, आपके इंक्लेंट जॉइंट आ गए, आपकी फीमर बोन्स आ गई, डिफरेंट बोन्स आ गई। अब हमने इसको हेल्दी कैसे बनाना है आज के दौर के अंदर। 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। 2024 को हम बाय बाय करेंगे, 2025 को हम वेलकम करेंगे। इसके साथ मैं ये अपनी ऑडियंस को कहता हूँ कि आप अपनी खुराक में बदलाव ला के अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने कहा कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो क्या ये बोन्स में क्या चेंजेस आते हैं वक्त के साथ? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम बेबी से बात कर लेते हैं, एक छोटे बच्चे से बात करते हैं कि आज के दौर की जब हम बैठे हैं
तो आज अगर हम बात करें कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहले जब बच्ची की जो माँ होती है उसकी अगर हम एज देखें तो सम टाइम पे कम एज के अंदर शादी भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसमें भी आपकी बोन्स के प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि माँ जो है वो खुद डेवलप नहीं हुई होती उस तरह। माँ के अपने अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसीज है। अब माँ जब खुद डेफिशिएंट होगी तो वो जिस बच्चे को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएगी, पैदा करेगी, वो बच्चा भी तो माँ के पेट से खुराक लेगा। अब जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस दौरान में अगर वो अपनी डाइट को बेहतर नहीं रखती, खुराक बेहतर नहीं रखती, तो माँ की जो खुराक होती है उसका 80% तो बच्चा ले जाता है अंदर से, 20% रह गया माँ के पास। अब जब माँ के पास 20% रहेगा वो कैसे सर्वाइव करेगी? आने वाला बच्चा जो है वो 80% लेके तो बाहर आ गया, अंदर से खुराक उसकी ठीक थी, बाहर आया आपने फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर दिया, माँ का दूध नहीं आया क्योंकि माँ के पास 20% रह गई थी खुराक। अब माँ डेफिशिएंट होगी, माँ का जब दूध बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, उसकी बोन डेवलप नहीं होगी, हड्डियाँ, मसल, नर्व, ये सिस्टम डेवलप नहीं होगा। जब सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो बच्चे का ब्रेन नहीं बढ़ेगा और वो हमारे मुआशरे के लिए नुकसानदेह होगा। उसमें यह होगा कि एक बच्चा अगर कमज़ोर होता है, आम आदमी समझता है कि किसी का बच्चा कमज़ोर है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारे मुआशरे के बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बोझ है, उनको हेल्थ नहीं मिलेगी, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, वो दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह इकनॉमी को लोड बढ़ता चला जाएगा और आपके बच्चों की नशोनुमा नहीं होगी। अब बोन की हम बात करते हैं, बच्चों को प्रॉपर दूध लेना, उनकी खुराक का प्रॉपर जो है वो उसको देना प्रॉपर तरीके पे। अब लोग यहाँ पे हमें ये पूछते होते थे पहले कि डॉक्टर साहब जो है ना वो बच्चा का दिमाग काम नहीं करता, इसका हाफजा कमज़ोर है, बच्चा खड़ा होता है गिर जाता है, लड़खड़ाता रहता है, हड्डियों पे वज़न नहीं डाल पाता। तो हम पूछते थे अपने क्लिनिकल ट्रायल में कि बच्चे की एज कितनी है, तो वो कहते थे अभी तो ये 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा चलता है गिर जाता है। तो फिर हम उनको ये समझाते थे कि देखें आप इनकी डाइट बेहतर करें। डाइट में क्या होता है, पहले माएँ जो है वो मदर फीड करवाती थी। आज के दौर में अगर आप देखें तो अगर आपकी 100% प्रेगनेंसी है, उसके बाद जो डिलीवरीज होती हैं, सी सेक्शन है या नॉर्मल लेबर है डिलीवरी, उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 85% बच्चे वो हैं जो फार्मूला मिल्क पे कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट डे ही फीडिंग में BF1 जो है वो दिया जाता है ऐसे ही अब 15% यानी 15% जो है वो मदर फीड पे हैं। पहले ये होता था कि आपके रूरल एरियाज़ के अंदर, देहातों में, कस्बों में माएँ जो है ना वो डब्बे के दूध को मुनासिब नहीं समझती थी और वो फौरी मदर फीड पे ही जाती थी। इससे बोन्स में क्या चेंज आता है? अच्छा, अब देखें जैसे आपने बात की, मैं चूँकि किसी फार्मूला मिल्क का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि वो ब्रांडिंग है और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। फार्मूला मिल्क कोई भी है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में आप विज़िट करें वहाँ पे फार्मूला मिल्क बैन हो रहे हैं और माँ के दूध को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर माँ के दूध जो है वो कम होते जा रहे हैं और फार्मूला मिल्क जो है, इनकी जो इंडस्ट्री है वो डे बाई डे ग्रो कर रही। जब आप दूध प्रॉपर नेचुरल तरीके पर नहीं देंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर होने से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चलते हैं तो वज़न नहीं हड्डियाँ ले रही, थक जाते हैं। जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, आप हल्का सा गिरेंगे, हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, बोन टूट जाएगी, या बोन कमज़ोर होने की वजह से बच्चा जो है वो अपनी नशोनुमा को नहीं पहुँच सकेगा, उसका कद नहीं बढ़ेगा। बच्चों के कद ना बढ़ने की मेन वजह भी ये है कि उनकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये जो हम टीवी में एड्स भी देखते हैं, बच्चा कंफ्यूज है तो उसके आयरन के देखते हैं, जिसको काफ़ी हमारे एक्टर्स भी करते हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल में हमारे माइंड की ओरिएंटेशन के लिए अगर हम बच्चों के लिहाज से स्पेसिफिकली बात करें तो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों को लेने चाहिए लाइक आर्ट स्कूलिंग एज से, ताकि उनका जो कंसंट्रेशन डेवलप हो, उनकी स्कूल में बच्चा भागता है, खेलता है, गिरता है तो उनको उनकी बोन्स की हेल्थ अच्छी हो बच्चों की, तो कौन सा है उसमें? जी डॉक्टर अरूज, ये आपने बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन किया है क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ स्किप हो रही थी। जैसे हम बोन हेल्थ की बात करते हैं तो बोन हेल्थ की जो मदर है वो है गट हेल्थ, कि अगर आपका मैदा और आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। जो भी चीज़ आपने खानी है वो आपकी डाइजेस्ट होनी है, आपके सिस्टम में डेवलप होनी है गट हेल्थ के ज़रिए। गट हेल्थ से मुराद ये आपका निज़ाम इंहज़ाम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मैदा, आपकी इंटेस्टाइन। और आपने ये देखना है कि जो चीज़ मैं इंटेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये मेरी बॉडी में जा कितना रहा है और बाहर कितना निकल रहा है। जब आपकी इनटेक पावर जो है वो ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो आप ये समझें कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। अब आपने सप्लीमेंट की बात की, सप्लीमेंट पे हम आते हैं कि वो माएँ जो बच्चों को स्टार्ट से उनका स्ट्रक्चर मजबूत बनाना चाहती है, वो चाहती हैं कि ऐसा प्लाजा बने
कि बारिश आए, अंधेरी आए, तूफान आए, लेकिन ये प्लाजा मजबूती से खड़ा रहे, बुर्ज खलीफा राइट बन लेफ्ट होता रहे, लेकिन ये मजबूती से खड़ा रहे। वो माएँ नोट करें कि वो अपने बच्चे को बनाना दें डेली बेसिस पे, बॉयल एग का इस्तेमाल करें, और डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल करें, आलमंड का इस्तेमाल करें, वॉलनट का इस्तेमाल करें, और दूध का इस्तेमाल करें। याद रखिए कि कोई भी सप्लीमेंट किसी भी अच्छी कंपनी का हो, इंटरनेशनल ब्रांड ही क्यों ना हो, वो किसी भी नेचुरल फूड से अच्छा नहीं हो सकता। आप कोई भी सप्लीमेंट दें, उसकी जो एफिकेसी रेट है, कामयाबी का जो तनासब है, वो तकरीबन 35 से 40% है। मसलन एक गोली ताकत की मैंने खाई, वो मेरी बॉडी में गई, साइंस प्रूव करती है कि वो 35 से 40% ताकत देगी, 60% वेस्ट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी से सक्रीट आउट हो जाएगा। कोई भी सप्लीमेंट दुनिया का किसी भी ब्रांड का हो, तो वो माएँ, वो व्यूअरशिप जो हमें देख रही है, जो सुन रही है, उनको ये चाहिए कि नेचुरल फूड पे कन्वर्ट करें अपने आप को। फ्रूट्स दें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखें। गुड क्वालिटी, कम क्वांटिटी, कि अच्छी चीज़ खाएं, थोड़ी खाएं, सस्ता फल खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, स्टोरेज चीज़ों से अवॉइड करें, बेकरी आइटम से अवॉइड करें, तो आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी। जब आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी तो जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा और आपकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, जो सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, ये HB के आती है, सनी डी, लाइक अगर ब्रांडिंग ना है, विटामिन D की गोलियां होंगी क्या, तो ये हमारे लाइफस्टाइल में कैसे अफेक्ट करती है, हमारी बोन हेल्थ में कैसे, इनका क्या रोल होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बैठे हैं, अचानक से मुझे पता चला कि मैंने डॉक्टर अरूज का विटामिन D का टेस्ट करवाना है। हम आपका ब्लड भेजेंगे, विटामिन D3 का लेवल चेक करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि आपका लेवल जो है ना वो कम आ गया। अब हम देखेंगे कि इसके कम होने की वजूहात क्या हैं। हमारे जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए, जहाँ पे 9 महीने गर्मी पड़ती है, 3 महीने सर्दी पड़ती है, यानी 9 महीने ऐसा सूरज निकलता है कि लोगों को प्रॉपर जो है उसकी सनशाइन होता है, लेकिन सन बात का कॉन्सेप्ट दुनिया में है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अब लोग ये समझते हैं, हम मेरे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 5 मिनट धूप में बैठो, विटामिन D पूरा हो जाता है। मैंने कहा ये कौन सी ऐसी बैटरी है कि आपने लगाई और चार्ज होगी। आपकी बॉडी में जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट वो कमी ना हो उसके लिए आपकी डाइट बेहतर करनी पड़ती है। नाइस, ठीक है। तो अब आपकी आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है या विटामिन D है। विटामिन D का काम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का है। कैल्शियम, आपने दूध पी लिया, आप कहते हैं मैं कैल्शियम तो रेगुलर ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बादाम भी खा रहा हूँ, अखरोट भी खा रहा हूँ, पिस्ते, अब मेरे घर में वाफर है, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ या खाता हूँ, तो लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखें आपकी बॉडी में विटामिन D डेफिशिएंसी है। विटामिन D लेने का प्रोसीजर्स क्या है, आपको कितने यूनिट चाहिए, पर डे आपने कितना लेना है, फिर उसको कंज्यूम कैसे करना है। अब एक मरीज़ पिछले दिनों में मेरे क्लिनिकल ट्रायल में था, तो मैंने कहा कि आपने विटामिन D का टीका कभी पिया? वो कहता हाँ जी। मैंने कहा कैसे पिया? कहता तोड़ के डायरेक्ट ही। मैंने कहा भाई उसको हमने देखना है कि वो टीके ने किस तरह जाके डाइजेस्ट होना है, तो आपने उसको दही में लेना है, दूध में लेना है या किसी जूस में मिक्स करके लेना है। डायरेक्ट नहीं आप ले सकते। आप पानी में भी लेंगे तो उसकी ऑब्जर्वेशन उस तरह की नहीं होगी, वो आपकी उस तरह जाके जज़ब नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप आयरन लेती हैं और आपने आयरन ली और साथ चाय का कप पी लिया, तो आपने एक तरफ से आयरन दिया, दूसरे से चाय पी के उसको निकाल दिया, क्योंकि उसने डाइजेस्ट नहीं आउट हो गया। इसी तरह कैल्शियम और आयरन का इकट्ठा लेना वो भी नुकसानदेह, वो आप नहीं ले सकते। तो आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाके उससे ये पूछना है कि सर अगर मुझे कैल्शियम की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन D है, मैंने इनको इकट्ठे यूज़ करना है या किस टाइम पे लेना, खाने से कितनी देर बाद में लेना। ये तो जब आप लेंगे तो आपको जो पुरानी डेफिशिएंसी, जो कमज़ोरी हो चुकी है, वो रिकवर होगी। लेकिन आइंदा जो आपकी बॉडी को डेली ज़रूरत है वो अपने डाइट से पूरी करें। डाइट से पूरी करनी, लेकिन मतलब फर्स्ट स्टेप अगर मुझे इन केस मुझे डेफिशिएंसी होगी, फर्स्ट मेडिकेशन है और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज। अब आप ये कहो कि मैं फर्स्ट स्टेप पे लाइफस्टाइल पे आ जाऊँ और दवाइयाँ ना खाऊँ, तो क्या होगा, वो चीज़ उस तरीके से उसको मैच नहीं कर पाएगी जिस तरीके से हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमें ना, मुझे जो आपकी बात से डॉक्टर समझ आई है कि हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बस खुद शुरू हो जाएं कि हम कुछ भी खा लें। आपने एक सिस्टम के साथ चलना है, अपने डाइट को लेना है, एक्सरसाइज को लेना है, आपने अपने गट की हेल्थ को लेना है, बोन्स की हेल्थ को लेना है। सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपकी चीज़ें सही रहेंगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जो हमारे आते हैं फीमेल्स के तरफ, अगर हम बोन्स के ऊपर ही बात करें, हमने बच्चों को जिसके बारे में जैसा डिस्कस किया, तो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में आफ्टर 40 आपको पता है एक मेनोपॉज एक इवेंट है जो गुजरता है हमारा, तो उसकी वजह से उनमें और ज़्यादा जो है डिफिशेंसीज आती हैं, तो उसमें उन फीमेल्स को अपनी बोन हेल्थ को कैसे लेकर चलना चाहिए? बेसिकली जो भी मेनोपॉज वाली वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, या इसके अलावा ओवरवेट, इनकी हड्डियाँ ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती हैं। चूँकि आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें या दुनिया की ऑल ओवर बात करें, तो 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में इस वक्त ओबीज़ है या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, या तो शुगर उनको हो चुकी है या शुगर के दायरे के करीब है, या वो मोटे हो चुके हैं। बिल्कुल। जब आपकी बॉडी का सिस्टम ख़राब होता है तो आपकी बॉडी का हर हिस्सा डैमेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ओबीज़ होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, या डायबिटिक प्री डायबिटिक, औरतें हों या मर्द हों, इनमें क्या होता है कि इनकी फ़ैट का लेवल बॉडी में बढ़ता चला जाता है। फ़ैट बढ़ती चली जाएगी तो आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर करना शुरू कर देगी। अब लोग ये समझते हैं मैं तो चीनी खाती नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लेती, मैं तो सारा दिन ऐसे ही रहती हूँ। तो हम कहते हैं भाई आपने नान खाया, खमीरी खाई, आपने पराठा खाया, बेकरी आइटम खाई, रस खाए, पापे लिए, बिस्कुट लिए, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में मेरी बॉडी के अंदर। अब मेरी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू होगी, जितना आप खाते जाएंगे इंसुलिन का स्पाइक बढ़ती चली जाएगी, और आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज जो यूज़ होनी थी हो चुकी, सेल ने इस्तेमाल कर दी, जो नहीं हुई वो फैट की सूरत में जमा होना शुरू होगी। अब फैट एक ऐसा बैरियर बन गया कि जिसने आपके कैल्शियम को, आयरन को, विटामिन डी को, उसको रोकना शुरू कर दिया, उस तरह से उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होने दिया या उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने दिया, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, आपके पट्टे कमज़ोर हो गए, आपके मसल कमज़ोर हो गए, और आपकी ब्रेन हेल्थ भी कमज़ोर हो गई। क्योंकि जब एक सर्कल चलना है, पूरा एक साइकिल है, वो साइकिल में किसी जगह पे भी रुकावट आएगी तो वो समझ लें कि पूरे सिस्टम में रुकावट आएगी। अब हमने इन प्रॉब्लम से निकलना कैसे होता है? जैसे हम ये हम इसको कर रहे हैं हेल्दी लिविंग अवेयरनेस एजुकेशनल एक्टिविटी। बेसिकली हमारा पर्पज़ इस प्रोग्राम को करने का क्या है कि लोगों को वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें, और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। अब लोगों ने क्या करना कि फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, कि सबसे पहले आप अपने आप को एंगेज करें, अपने आप को किसी तरीके से। मेरे पास पेशेंट आती हैं तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे करूं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये करना। मैं कहता हूं कि जब आप बच्चों को स्कूल भेजें, आपका हस्बैंड जॉब पे चला जाए, आप फुल म्यूज़िक लगा के पौना घंटा डांस करें। जब आप 45 मिनट डांस करेंगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी। अगर आप नहीं कर सकती, आप वेल ऑफ हैं, तो आप एक साइकिलिंग रखें, वहाँ पे आप साइकिलिंग करें। घर में बैठे आप टीवी ड्रामा देख रही हैं, लेकिन साइकिलिंग करें। अगर आप लगता है कि आप फिजिबल हैं तो आपको वॉक करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। डाइट को जो आपने खाई है उसको प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइज़ करवाएं, ताकि आपका कैल्शियम पूरा हो, आयरन पूरा हो, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। मेनोपॉज वाली जब होती हैं उनकी हार्मोनल चेंजिंग आ रही होती है, उनके जो है ना वो पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं। बंद होने में बाज़ दफ़ा उनको ब्लड ज़्यादा भी आना शुरू हो जाता है। पहले जब ज़्यादा आता है तो ज़ाहिर बात है कि उनकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से मेंटली भी स्ट्रेस होता है, बॉडी भी वीक हो जाती है। अब ऐसी फीमेल्स ने क्या करना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी, डाइट हैबिट्स को चेंज करना। एक चीज़ है कि मुझे भूख लगी है तो मैंने खाना खाया, इसको हम कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी आपने खाना खा लिया। लेकिन डाइट हैबिट्स हम किसको कहते हैं? खाने की आदत, यानी जहाँ जो मिला हमने उठा के लाजमी खाना, ये है आपकी डाइट हैबिट्स। इसको आपने छोड़ना है। जब आपको भूख लग जाए प्रॉपर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, उस खाने को अपनी बॉडी में यूटिलाइज होने दें। एक खाने से दूसरे के दरमियान 6 आवर्स का गैप डालें, यानी 5 से 6 घंटे का अगर आप गैप रखते हैं, आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी। गट हेल्थ बेहतर होगी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होंगे, विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं होंगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, पट्टे कमज़ोर नहीं होंगे, मसल कमज़ोर नहीं होंगे। जब ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप ऑटोमेटिकली फिट होंगे। अब मेनोपॉज के अंदर जहाँ पे आपके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, उसमें चूँकि स्ट्रेस भी होता है, हार्मोनल चेंजिंग भी होती है, और ऊपर से वीकनेस भी आ जाती है। फिर फीमेल कहती है मेरी कमर दर्द नहीं जाती, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मैं उठती हूँ उठा नहीं जाता, बैठती हूँ बैठा नहीं जाता, डॉक्टर साहब लेट जाऊँ तो मुझे पकड़ के उठाते हैं, मैं अगर बेड पे चढ़ूँ तो उतरने में प्रॉब्लम होती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप एक बॉयल एग रेगुलर बेस पे लें, 8 से 10 जो है ना वो आप पीस लें एलमंड के। ड्राई फ्रूट्स इतना लें कि आपकी एक मुट्ठ के अंदर आ जाए। और एक होता है रुग, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि भर के उठा लिया। जब आप किसी की प्लेट से उठाते हैं तो आप रुग उठाते हैं, जब अपनी से उठाते हैं तो एक मुट्ठ उठाते हैं। तो आपने एक मुट्ठ लेनी, उसके अंदर जितनी चीज़ें आ जाएँ उसको आपने यूज़ करना रेगुलर बेस पे। ये नहीं कि 8 दिन बाद आपने कुछ खा लिया, आप गए मैं तो परसों बड़ा खाया था,
आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जितनी चीज़ें यूज़ होनी होती हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपका लिवर स्टोर कर लेता है और कुछ बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपके स्टूल और आपके यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती हैं। तो लिहाजा जो भी काम करें रेगुलर करें। रेगुलरिटी जब आपकी बॉडी में आती है, आपकी हड्डियाँ भी ताकतवर होती हैं, आपके मसल्स भी ताकतवर होते हैं, आपका नर्व सिस्टम भी और आपका ब्रेन भी डेवलप होता है और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, इतना अच्छा, इतना डिटेल और इतने आसान तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। ऑब्वियस सी बात है हमारे मर्द हजरात की एज़ कम्पेयर टू औरतों की, उनकी बोन हेल्थ ज़्यादा, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, उन्होंने जॉब पे जाना है, घर के काम करने हैं, खर खुराक है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इतनी आसानी से एक्सप्लेन किया है, अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बनाएं, अपने लिए, बच्चों के लिए, तो आपकी और आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी रिकॉर्डिंग से आप लोगों को फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई क्वेश्चन है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद होगी, आप डॉक्टर से डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। इसमें ना डॉक्टर रोज एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं जी अपने व्यूअर्स के लिए कि तमाम व्यूअर्स जो फीमेल्स हैं, अगर उनकी वेस्ट 30 से ऊपर है तो वो वरी हो जाए, मर्द अगर 36 से ऊपर है तो वो भी वरी हो जाए। आपने ये नापना कैसे है कि आपकी जो पेट का सेंट्रल पॉइंट है, नाफ जिसको कहते हैं, आप जब भी अपने वॉशरूम में हो तो इंची टेप लें और अपने पेट से सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से नापें। अगर वो आप नापती हैं फीमेल तो आपकी वेस्ट 30 से ऊपर चली जाए तो अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी हड्डियां कमज़ोर होने की। इसी तरह अगर मर्द की 36 से ऊपर है तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसकी हड्डियां जोड़ बैठ जाएंगे। तो अब इसलिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे अमल करना शुरू कर दो। ये बहुत लास्ट एक बहुत अच्छी टिप दी गई है आप सबके लिए। अब एक घर में एक बहुत अच्छा सेल्फ असेसिंग टूल है, तो काइंडली आप इसको अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आप सबके लिए आज के एपिसोड इन्फॉर्मेशन का और फ़ायदे का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।